अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, जहाँ पे अरशद शरीफ महरूम साहब की हवाले से एक सेमिनार कंडक्ट हुआ। तो उस हवाले से जो वहाँ पे ख्यालात का इजहार किया गया और अब क्या अरशद शरीफ महरूम साहब को इंसाफ मिल पाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अलीना शिकदी साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। पहले तो ये फरमाइएगा कि जो अभी अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से सेमिनार कंडक्ट हुआ, जो हमारी कम्युनिटी की तरफ से मैसेज गया, वो सही मानों में उन लोगों तक पहुँचा गया जिन तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं? इमरान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इंतज़ार था उन तकारीर को सुनते हुए कि कोई ना कोई बात की जाएगी। मुबारक ज़ेब साहब ने तकरीर की, नासिर जैदी साहब ने भी तकरीर की और अरशद साहब का जिक्र किया बड़े अच्छे अल्फाज में। लेकिन तमाम जो तकारीर हो रही थी, बिलखुसूस जो हुकूमती नुमाइंदे आए हुए थे वहाँ पर, वज़रा आए हुए थे, उनकी जानिब से एक लफ्ज़ भी अरशद शरीफ साहब से मुताल्लिक, या जो हम सुनना चाहते थे, जो हम इंसाफ की एक उम्मीद रखते हैं, और यही मौजूदा हुकूमत है जिसने इंसाफ दिलवाना है, जिनसे हम चाहते हैं कि जी वो तमाम इंश्योर करें जो आइन हमें गारंटी करता है वो तमाम हकूक़, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। मेरे ख्याल से, और उसके बाद जो एक आपने देखा कि जो एक मज़ाहमत भी जो नज़र आ रही थी, एक रिएक्शन, वो रद्द अमल था जो कि बिल्कुल बनता था, क्योंकि आज सेमिनार सिर्फ अरशद शरीफ साहब से मुताल्लिक जो है, ये उनके हवाले से ये सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा था, उसके हवाले से ज़रूर उनको कमेंट्स, और बल्कि जावेद लतीफ़ साहब से तो जाते जाते जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे उनसे सवाल किया गया अरशद शरीफ साहब से मुताल्लिक, उन्होंने बगैर जवाब दिए कि वो गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या मैडम आप समझती हैं कि जिस तरह का माहौल बन चुका है, इस तरह के माहौल में शहीद अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल पाएगा? देखें, जिस तरह की एक उम्मीद हमारी सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है, और हम खुदा से उम्मीद रखते हैं कि जो इस वक्त एक रोल होना चाहिए था इमरान, आइडियली रियासत पाकिस्तान का, अरशद शरीफ साहब का अनफॉर्चुनेटली केस एक इंच भी आगे प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उनकी वालदा मोहतरमा, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट, वो खुद समात में तशरीफ लाती हैं और मुंतज़िर है उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान, उनके बच्चे, उनकी वालदा, कि जी उनको केस में इस हवाले से कोई पेशरफ नजर आएगी, कोई इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। पूरी फ्रेटर्निटी जो है वो एटलीस्ट एक पेज पे, इस नुक्ते पे है कि जी इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत की भी कोई सीरियसनेस है, क्योंकि इस पर बात भी नहीं हो रही है। अगर संजीदगी होती तो इस पर बात होती, इस पर कोई पेशरफ्त हमें नजर आती। वो केस जो है वो किसी भी एक, जैसे एक आम आदमी के साथ जो सलूक हो रहा होता है मुल्क में, उसी तरह का सलूक जो है, और जो अरशद साहब जिस तरह से एक आम आदमी के लिए आवाज़ उठाते थे, हर किसी के लिए आवाज़ उठाते थे, आज के साथ जो सलूक किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत जो है, वो इस वक्त मेरे ख्याल से बिल्कुल एक जवाबदेह है, पूरी आवाम को जवाबदेह है। और जहाँ पर आप बोलते हैं कि जी कमीशन तश्कील दिया जाएगा, उसमें तहकीकात होंगी, पेशरफ्त होगी, यही अरसा था गुज़िश्ता साल जब अरशद शरीफ साहब सदर मुमलिकत से लेके वज़ीर आज़म से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक जो है वो खतूत लिख रहे थे और अपनी सिक्योरिटी, अपनी जान की सिक्योरिटी की अपील कर रहे थे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, और आज भी अनफॉर्चुनेटली बड़े तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम उन लिंक नहीं कर सके, उन डॉट्स को, कि हम लिंक करके इस नुक्ते पर पहुंच सके ताकि हम आइंदा आने वाले टाइम्स में अपने मजीद सहाफ़ियों को बचा सके। आज भी हाल ये है इमरान के दीगर सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमे आप दर्ज करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा है ये भी सब जानते हैं, मुकदमे, और पूरे पाकिस्तान भर में आपको पता है इमरान, रियाज खान है, जमील फारूकी है, सिद्दीक जान है, दीगर सहाफ़ियों को। और ये नई बात नहीं है, आज जो तकारीर हो रही थी उसमें जिक्र किया नासिर जैदी साहब ने भी कि ये सिविलियन मार्शल लॉ में भी हमने ये इसी तरह के सहाफ़त आज़ाद नहीं थी, और मार्शल लॉ में भी आज़ाद सहाफ़ी, डिक्टेटरशिप के दौरान जो है वो सहाफ़त जो है वो आज़ाद नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली अभी डेमोक्रेट्स हैं, जमहूरी हुकूमत है, और उसके बावजूद भी प्रेस फ्रीडम पे सवालिया निशान है। प्रेस फ्रीडम में पाकिस्तान, आलमी ऑर्गेनाइजेशंस मेरे ख्याल से बड़ी कंसर्न्स रखती हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त सलूक बढ़ता जा रहा है जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के साथ। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत को इस वक्त संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए, और ज़रूर जो आईन पाकिस्तान हर शहरी को एक तहफ़्फ़ुज़ गारंटी करता है, हुकूक गारंटी करता है। मेरे ख्याल से अभी तो आपको पता है जिस तरह की डिबेट एक बना दी गई है आईन पाकिस्तान को लेकर, इतने अभाम क्रिएट कर दिए गए हैं, तो ये तो डिलिबरेटली ये चाह ही नहीं रहे हैं कि मुल्क के जो कोर इशूज़ है उस पर इंसान फोकस्ड रहे, उस पर बात हो। और आज भी अनफॉर्चुनेटली एक सेमिनार जो कि अरशद शरीफ साहब मरूम के लिए मुनक्किद किया गया था, उसमें इन्होंने डिलिबरेटली उसको पूरा आपने डाइवर्ट कर दिया टू डिजिटल मीडिया एंड ट्रोलिंग
ट्रैफिकिंग और ये तमाम चीज़ों पे आपने ऐसे उसमें लेके जी मैं बिल्कुल इस बात की मैं इस बात पे खड़ी हूँ कि जी सहाफ़ी और जहाँ पे फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनको बिल्कुल हरासमेंट का सामना होता है, लेकिन आज के दिन में हम बहुत फोरम्स होते हैं हमारे पास कि हम उस पर आवाज़ उठाते हैं। आज का दिन स्पेसिफिकली अरशद शरीफ साहब के लिए डेडिकेटेड था और उस पर तकारीर बिल्कुल होनी चाहिए थी। मैडम ये फरमाइएगा कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है, ये किसी को नहीं पता, और ये हमारे तहकीकाती जो इदारे हैं उनकी कितनी बड़ी नाकामी है जो अभी तक ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि कातिल कौन है और उनको मुल्क से बाहर जाने पर किसने मजबूर किया और किसने FIR दर्ज करवाई। इमरान, लाइक आई सेड, ये नई बात नहीं थी। आपको पता है सलीम शहजाद साहब से लेके बहुत दीगर नाम जो हैं वो हमारे सामने हैं, और जब अरशद शरीफ साहब कि ये बात डिस्कस होती है कि जी उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, आपको पता है वो कितने मुहिब वतन इंसान थे, जिस तरह से वो डट के एक अपराइट इंसान थे हक और सच पे, और उनसे जो सीखने वाली बात भी हमारे लिए भी ये थी कि उनकी प्रिंसिपल्स, उनकी इंटेग्रिटी को देखते हुए कि वो प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करते थे कि जी हक और सच पे फैक्ट्स के साथ अपनी स्टोरी को प्रेजेंट किया जाए, डॉक्यूमेंट्स की बिना पर अपनी स्टोरी को प्रेजेंट किया जाए। वो कभी भी ऐसे हेरसे पे या किसी ने कुछ बोल दिया तो वो जी प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको पता है उनके कितने मुफस्सल, कितने कॉम्प्रिहेंसिव, कितने थॉरो रिसर्च के साथ ही वो प्रोग्राम्स करते थे। सो जब उनको आप मजबूर किया गया मुल्क छोड़ने पर, आपको लाइक आई सेड कि जी डॉट्स अगर लिंक किए जाए कि वो उस नहज तक कैसे लेकर आया गया उनको, जहाँ पर वो दर दर उनको उनके ऊपर थ्रेट्स थी, कभी बोला जाता था कि जी KP में उनके हवाले से जो है वो थ्रेट अलर्ट सामने आ गई थी। सो वो चीज़ अगर वो किया जाए, अब लिंक किया जाए, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल तो उठता है हुकूमत पे, तमाम रियासती इदारों पे कि आप की मौजूदगी में आपके मुल्क का एक शहरी मुल्क में सेफ नहीं है, और अगर अरशद शरीफ साहब के लेवल का बंदा अगर सेफ नहीं है तो आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और आम आदमी मेरे ख्याल से उसका तो केस जो है वो सरफेस भी नहीं होता, किसी के रिपोर्ट भी नहीं होता, मेरे ख्याल से उस पर बात भी नहीं होती। तो ये रियासती इदारों पर एक मेरे ख्याल से उनकी कारकर्दगी पर, उनके रोल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आए। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़हीर अहमद साहब। ज़हीर अहमद साहब सीनियर प्रोड्यूसर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में, इससे पहले सीनियर प्रोड्यूसर थे अरवा न्यूज़ में। इन्होंने अरशद शरीफ साहब के साथ भी काम किया, उनको बड़ा क्लोजली इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। आज उनकी शख्सियत के हवाले से अभी ज़हीर अहमद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर पहले तो ये हम थोड़ी सी बात कर लें कि शहीद अरशद शरीफ साहब की FIR और शहादत के हवाले से कि अभी तक पाकिस्तान में सर FIR ही नहीं कट सकी उनके हवाले से, और ये कितना बड़ा अलमिया है एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी के। हम एक इतनी तवाना आवाज़ थी वो मीडिया की जो लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे, वो ख़ुद उनको इंसाफ के लिए उनकी फैमिली को दर बर दर फिरना पड़ रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी बाकी इदारों की तरफ। नहीं, ये बड़ा डिलेमा आपने सही कहा है कि हमारे यहाँ एक सहाफ़ियों का वैसे आज आलमी दिन भी है जी, तो पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों की सूरत हाल है वो आपके सामने है, और ख़ास तौर पे जो अरशद शरीफ शहीद साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो तो बहुत ही जिसे कहना ट्रैजिक है। और इसके ऊपर सिर्फ ये चीज़ देखें कि उनके घर वाले, उनकी मदर, फिर उनकी पूरी टीम जो है वो सुबह शाम कभी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी जो बुनियादी चीज़ें, बुनियादी जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे, इवन उनको वकील को ही नहीं मिल रहा था पहले आपके सामने। जी बिल्कुल। ठीक, तो उसमें आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं जिस वक्त बुनियादी जो एक स्टेप है उठाया जाना है उसी के हवाले से इतनी रुकावटें यहाँ पे पैदा हुई हुई हैं। तो और ये कोई आम बंदा नहीं, मतलब है कि आप देखें कि हमारे माशरे के अंदर ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट या मीडिया प्रेस उसकी एक है, लोग समझते हैं, लोग डरते भी हैं उनसे कि इनके पास एक अथॉरिटी है। तो एक जो जर्नलिस्ट, रिनाउंड जर्नलिस्ट, एक एंकर टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते थे, इतना बड़ा जुल्म हुआ उनके साथ, वो अपनी बुनियादी जो उनकी फैमिली जो है बुनियादी हकूक़ के लिए जिस तरह दर दर फिर रही है, और अनफॉर्चुनेटली उनके क्योंकि वालिद साहब भी नहीं है, भाई भी नहीं, वो भी दुनिया में से चले गए थे, तो वालदा जो है इस उम्र में आके जिस तरह चल रही है, तो ये बहुत बड़ा सर। अभी सेमिनार में मियाँ जवेद लतीफ़ साहब भी थे, वो जिक्र कर रहे थे कि हालांकि उनकी हुकूमत है, वो वफाकी वज़ीर हैं, वो भी कह रहे थे हमें नहीं पता कि ये कौन करा रहा है। तो जब जो मौजूदा हुकूमत इतनी बेबस होगी तो कौन है इतना ताकतवर? नहीं, ये तो एक अपने से जान छुड़ाने वाली बात है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मामला इस तरह का होता है तो उसमें आप हुकूमत जो है ना अपने आप को ये कह के पीछे नहीं कर सकती कि हम कर नहीं सकते, हमें नहीं पता कौन करवा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आपको हुकूमत करने का हक नहीं है। हुकूमत का मतलब होता है हुकूमत। सारी जब इदारे आप मानते हैं उनके अंडर हैं, और ये ख़ासतौर पर जिनका आपने नाम लिया है, ये तो वैसे सिविल सुपरमेसी और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं आगे। जी बिल्कुल। तो इनसे पूछा नहीं कि आप खुल के बताएं फिर क्या इशू है, बताएं ना फिर खुल के। आप सुबह शाम आके लेक्चर देते हैं, कभी
किसी के मतलब सियासी बात मैं करना नहीं चाहता, लेकिन अरशद शरीफ साहब के हवाले से है तो आप अगर यहाँ पे आज के दिन आके अपनी तकरीरें भी कर लेंगे, वाह भी करवा लेंगे, उसके बाद फिर वो अकेली फैमिली होगी, फिर एक दुक्का उनकी जो टीम के साथी हैं वो होंगे अरशद साहब के लिए। ये तो कोई बात नहीं है। सर अब थोड़े से उनकी शख्सियत के पहलुओं पर बात करते हैं, क्योंकि आपने 2015 से 2022 तक उनके साथ काम किया है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपने कैसे उनको मैं अरशद साहब को 2010 से इनफैक्ट जानता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त डॉन में किसी और प्रोग्राम के साथ था, ये डॉन में ब्यूरो चीफ थे और प्रोग्राम भी करते थे, तो मेरी वहाँ से इनके साथ लाइजनिंग एक कह लें इस्लाम दुआ थी। जो जर्नलिस्ट तो वो थे ही थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, और उन जैसा जर्नलिस्ट आपने देख लिया कि अपने असूलों के ऊपर खड़े रहे, अपने असूलों के ऊपर खड़े रहे। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, एक साफ़ी हैं, बड़े सीजन साफ़ी हैं, बड़े पुराने, उन्होंने कहा जी मैंने अरशद साहब को जिस वक्त ये सारे मामला चल रहे थे मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी आप मुझे ना मुनाफिकत सिखा रहे हैं। वो उनका ये था कि थोड़ा सा पैचअप हो जाए, मामला ज़रा ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो वो बंदा था, वो अपने असूल से पीछे नहीं हटा, ज़िंदगी चली गई, पहले वो इस मुल्क से चला गया, फिर उसके ऊपर जो जिस तरह तंग हुए हालात, जो कुछ हुआ सब आपके सामने, सबके सामने, लेकिन उस बंदे ने वो नहीं किया। ये एज ए जर्नलिस्ट तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में उनका एक नाम था जी। पढ़ने पढ़ाने के इतने वो थे कि एक दफ़ा हम ट्रैवल कर रहे थे, बाकी सब के लिए वो खाने पीने की चीज़ें ले गए टक शॉप से, वहाँ पे एक छोटा सा बुक्स स्टॉल था, अपने लिए 4-5 किताबें ले गए। मैंने कहा सर यहाँ तो छोड़ देते किताबें आप, नहीं मैंने पढ़, मतलब ये आप देख लें कि उन कितने प्रोफेशनल थे। हमें वो चीज़ें बैठे बिठाए बता देते थे कि इस पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है, इसके पेज पे ये देख लें, वो कर लें, सारा कुछ वो बता देते थे। और ये तो खैर एज ए जर्नलिस्ट तो ज़ाहिर है हमारे नाजरीन भी उनसे ज़्यादा भी कौन जानता है, उनकी जर्नलिज्म तो एक ऐसी चीज़ है जो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है। जी बिल्कुल। ऑफ द रिकॉर्ड एज ए ह्यूमन बीइंग उन जैसा बंदा मैंने अपने 2008 में मैं आया हूँ मीडिया में, आज 15 साल हो गए। 15 साल में मैंने उस तरह का बंदा नहीं देखा। एज ए जर्नलिस्ट तो मैंने बता दिया आपको, एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी इतने दूसरों के साथ इंगेज करना, एज एन एंकर और एज ए सीनियर जर्नलिस्ट उनके नीचे जितने आते थे उनको काश आप भी उनके साथ काम करते तो आप भी इस टाइम कैमरे के ऊपर कौन सा ऐसा बंदा है जिनका वो ऑन एयर नाम नहीं लेते थे। बिल्कुल, सबका अलग क्रेडिट देते थे, बाज़ दफ़ा क्रेडिट नहीं भी होता था फिर भी देते थे, और बाज़ दफ़ा ड्यू क्रेडिट भी देते थे और बाज़ दफ़ा नहीं भी होता फिर भी देते थे। और जो ख्याल रखते थे वो, मतलब जिस तरह अपनी टीम के साथ वो झगड़ा, एक दफ़ा क्या हो रहा है, मैंने पूछा मैं क्या हुआ, कहते यार वो खाना घर से मेंबर खा के आ गया, तो कह रहे हैं कि जब तय था कि दफ्तर में आके खाना मेरे साथ खाना सबने, तो आप क्यों घर से खा गए। मैं उनके ऊपर अगर आप एक सेपरेट वीडियो बनाए ना कभी जी, तो वो मेरे ख्याल में आधे पौने घंटे की, तो सिर्फ उनके एज ए ह्यूमन बीइंग जो वो थे, प्रोफेशनल भी आप हमेशा उसी बॉस को पसंद करते हैं, उसी सीनियर को पसंद करते हैं जो आपको फलने फूलने देता है, आपकी हौसला अफजाई करता है। आपके ऊपर सख्त कभी कभी वो हो जाते थे, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में कुछ 5 मिनट से ज़्यादा वो सख्ती नहीं करते थे। वो इतना बड़ा लॉस है, उनकी फैमिली किस तरह सोचती होगी, जो हम ऑफिस, मैं तो चले इंटरेक्ट था, मतलब डायरेक्ट उनकी टीम में नहीं था, उनसे वैसे ARY में भी और डॉन में भी उनसे वैसे इस्लाम दुआ लाइजनिंग रहती थी, तो सोचें उनकी घर में या जो उनकी टीम के मेंबर हैं उनके साथ क्या सूरत हाल होगी। बहुत बड़ा आदमी था। सर अभी हम समी इब्राहिम साहब भी सेमिनार से ख़िताब में कह रहे थे, हम जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो UN से कह रही है कि इस कत्ल की तहकीकात करें, तो वो उन्होंने मुतालबा किया पहले पाकिस्तान में तो आप तहकीकात करवा लें कि उनको FIR किसने दर्ज करवाई, पाकिस्तान से जाने पे किसने मजबूर किया। देखें UN की तहकीकात होती है नहीं होती, हुआ पहले मोहतरमा की भी हुई थी, सारा कुछ उसमें से क्या निकलता है ये अलग बात है, लेकिन ये हमारे मुल्क के जितने भी पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं या जो ताकतवर हल्के जिसे कहते हैं, हुकूमत समेत जितने भी इदारे हैं, ये उनके लिए सोचने की बात है कि इस कोई बंदा अगर आके कहे कि बाहर के बंदे से बुलवा के इंसाफ दिलवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप सारे नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल, हम नाकाम है, हमने हाथ उठा दिए, इसका मतलब है, इसका यही मतलब है ना। जी बिल्कुल। तो फिर ये तो मेरे ख्याल में ये इनको सोचना चाहिए कि किस तरफ जा रहा है मुल्क। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू।